वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है, लेकिन गोदी मीडिया में टीआरपी का महायुद्ध चल रहा है। गोदी मीडिया इतना गिर जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था, इसकी कल्पना नहीं की थी। खैर, हर बार मैं सोचती हूँ, थोड़ी होपफुल होने की वजह से लगता है मुझे कि शायद इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, शायद इतना और तो नहीं गिरेगा, शायद, बस वो शायद के चक्कर में ही हर बार गोदी मीडिया और भी ज़्यादा निराश और मायूस कर देता है। आप सोचिए, पूरी दुनिया में हालात इतने तनावपूर्ण हैं, इजराइल, ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच आपस में तनाव बढ़ रहा है, लेकिन क्या आपने इस बीच गोदी मीडिया का कोई चैनल देखा है? ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध मिसाइलों से कम बल्कि गोदी मीडिया के स्टूडियो के ग्राफिक्स और एंकरों के चीखने से ज्यादा लड़ा जा रहा है। आप देखिए, देख रहा होगा आपने अभी तक कि कैसे तेज तेज चैनलों पर सायरन बज रहे हैं, स्क्रीन लाल, पीली, हरी, नीली सब हो जा रही है, और गोदी मीडिया ऐसे चीख चीख कर बोल रहे हैं जैसे मिसाइल अभी उनके स्टूडियो में ही जाकर गिर गई हो। मतलब समस्या ये नहीं है कि खबर दिखाई जा रही है, समस्या ये है कि खबर को ऐसे दिखाया जा रहा है कि सच कहीं पीछे छूट जाता है और कहानी आगे निकल जाती है। हमेशा की तरह एनी वॉर रिपोर्टिंग, दिस गोदी मीडिया ऑलवेज मेक्स अस ऑल एम्बैरेस्ड। और पता है, पुराने वीडियोस और नई कहानी, ये पूरा का पूरा जो तमाशा है ना, ये वीडियो क्लिप्स से शुरू होता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, आज तक पर एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक ड्रोन एक ऊंची इमारत पर हमला करता है और ये बताया गया कि ये वीडियो दुबई का है, जबकि फैक्ट चेकर्स ने ये साफ कर दिया कि ये वीडियो दुबई का नहीं बल्कि बहरीन में मनामा का है, और जो दिख रही बिल्डिंग है उसका नाम है जाया टावर। मतलब घटना कहीं और हुई लेकिन उसका पता आपके सामने बदल दिया गया। ये काम सोचिए कौन कर रहा है? मीडिया, जिसका काम है आपको सही इंफॉर्मेशन देना। अब इसमें बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या टीवी चैनलों के पास इतना समय नहीं है? मैं भी टीवी चैनलों में काम कर चुकी हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ की होड़ में, ब्रेकिंग न्यूज़ और एक दूसरे के साथ कंपटीशन की होड़ में सबसे पहले दिखाने का प्रेशर अपने आप ही बना लिया है इन्होंने। क्या जनता ये प्रेशर इनके ऊपर बनाती है? पर आप भी सोचिए कि क्या आप लोगों को इस तरह से लाउड और चीखते लोग जब दिखाई देते हैं, आप उस समय के लिए जब उस चैनल को उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी क्रेडिबिलिटी पर नहीं बल्कि उसके शोशाबाजी, उसके ड्रामा, उसके इस टाइप की हर तरह की हरकत के लिए जब आप उसको देखते हैं, उतनी देर के विंडो में आप उसको टीआरपी दे देते हैं और वो सोचते हैं कि दर्शक तो यही देखना चाहता है, उसको सच से कोई मतलब नहीं है, उसको ड्रामा चाहिए, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो वॉर को भी, इतनी तनावपूर्ण चीज को, इतनी गंभीर चीज को भी आपके सामने एंटरटेनमेंट की तरह न्यूज चैनल्स परोसने लग गए हैं। और ये ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि जहां से भी फुटेज इन लोगों को मिल रही है वो सोर्स तो एक ही है और वो सबके पास जा रहा है। तो समय कहां पे बर्बाद होगा? इनकी नजर में उसको बर्बाद कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सबसे यूजफुल समय होता है क्रॉस चेक, फैक्ट चेक करने में। लेकिन अगर फैक्ट चेक करने बैठ गए तो कोई और दिखा देगा और आप एक दर्शक होने के नाते वहां पहुंच जाएंगे ये सोच के भैया देखो वहां पे तो दिखाया जा रहा है, वहां पे तो ज्यादा चीजें दिखाई जा रही हैं, वहां पे तो वॉर से रिलेटेड ज्यादा फुटेज है, इनके पास ज्यादा इनपुट है, ज्यादा इन लोगों के पास खबरें हैं, और आप वहां देखने लगेंगे। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बाद में बताते रहिए कि गलत खबर थी। क्या हुआ? आपको तो मजा आ गया देख के, ड्रोन ने हमला कर दिया दुबई में। दुबई है भी कि नहीं वो आपको क्या मतलब इससे? तो जब आप इस तरह से क्रेडिबिलिटी ऐसे चैनल को देना शुरू कर देंगे तो वो टीआरपी के नाम पे इसी तरह का नंगा नाच आपके सामने करेंगे, ड्रामा करेंगे, थिएट्रिक्स करेंगे और सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह आपके सामने न्यूज़ को परोसेंगे। मैं बीबीसी में जब काम करती थी वहां से एक चीज़ सीखी और इसका मैं उदाहरण आपको अभी बताती हूँ। पहला वीडियो जो मैंने ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बनाया था, इट वॉज ऑलमोस्ट जस्ट 4 to 5 मिनट वीडियो, क्योंकि रात को खमने की मौत की खबर आ रही थी बट इट वॉज नॉट कन्फर्म्ड। मैं चाहती, आप देखते हैं मैं रात को भी वीडियोस बनाती हूँ, रात को भी कितनी बार मैंने अपलोड किया, कोई भी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है उस पर, लेकिन वो वीडियो मैंने थोड़ा सा होल्ड करके बनाया। जब मैंने उस वीडियो को आपके सामने रखा, देयर वॉज अ व्यूअर हु रोट कि मैम जो भी कहो, मैं तो आपके बहुत वीडियोस देखता हूं, लेकिन जो भी कहो इस खबर पर आप लेट हैं। अब आप इस चीज पर देखिए, मैं इन दर्शक से बोलना चाहती हूं, आप मुझे हमेशा क्यों देखते हैं बताइए? आपको क्रेडिबिलिटी नजर आती है मेरे काम में, शायद इसलिए देखते हैं। आपको किसी खबर को जल्दी जानने से ज्यादा जरूरी क्या ये नहीं होना चाहिए कि वो खबर सच है कि नहीं है? वो खबर जल्दी देने के लिए मैं किसी इंसान को जबरदस्ती मार दूं?
वही करूं जो धर्मेंद्र के केस में हो चुका और न जाने और कितने लोगों के केस में जल्दी मार दिया जाता है सिर्फ खबर को जल्दी बताने के लिए। जब मैं बीबीसी में थी मैंने सीखा था दुर्घटना से देर भली। ब्रेकिंग न्यूज़ के कॉन्सेप्ट में मुझे नहीं पढ़ना और इसीलिए शायद मैं आज उन चैनलों में काम भी नहीं कर रही हूँ। मेरा काम आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ सेंसेशनलिज्म की तरह दिखाना नहीं है, सच को सच की तरह दिखाना। और उसमें भी मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि कई बार मुझसे भी एरर्स होते हैं, ह्यूमन एरर, वी आर ऑल ह्यूमंस वर्किंग हियर। हम एआई नहीं हैं, हम कंप्यूटर्स नहीं हैं, लेकिन उसमें भी उस ह्यूमन एरर को कितना % से हम कम कर सकते हैं उसकी कोशिश हमारी रहती है। और उसमें अगर मैं आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ थोड़े समय बाद जाकर दे रही हूं, वो खबर आपके लिए सही होनी चाहिए या फिर वो जो आपके सामने सिर्फ जल्दबाजी में, वो तो उनका लक है कि अगर उन्होंने आपको बता दिया कि डेथ हो गई और वो बाद में जाके कंफर्म हो गया तो लक है कि वो सही साबित। मान लो कि नहीं होती, वो उस खबर को कैसे वापस लेते, एक मरे हुए इंसान को जिंदा कैसे कर देते। ये जर्नलिज्म का एक रूल है। आपके पास अगर किसी के मरने की, आप कभी भी सोचिएगा जब कोई खबर जब रिपोर्ट होती है किसी की मरने की खबरें, कहीं पे भी कोई भी कैटास्ट्रोफी हो गई, कहीं पर भी कोई भूचाल आ गया, लोग मर गए, कुछ भी हुआ, कोई भी हादसा हुआ, मिनिमम डेथ्स, मतलब जो आपके सामने जब तक ऑफिशियल आंकड़ा काउंट करके नहीं आया है तब तक आप जितना आपको पता है, देखा है अगर नजर के सामने तो अलग बात है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ऐसे रिपोर्ट हो रहा है कि इतने लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है, उस खबर, उस इतने लोगों के मरने की आशंका में आप इतना हाई आंकड़ा मत दीजिए, क्योंकि जिंदा लोग मर सकते हैं, मरा हुआ आदमी दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। आपने आंकड़ा बता दिया 50 लोग के मरने की खबर, बाद में पुष्टि होती है कि सिर्फ 30 ही लोग मरे, वो 20 लोग अचानक से कैसे जिंदा हो गए। ये बेसिक रूल है, दिस इज बेसिक्स। और इसीलिए जल्दबाजी में किसी के मरने की खबर आपके सामने रिपोर्ट करके हम क्या हासिल करना चाहते हैं। और इसीलिए इन शख्स को मैंने यही बोला कि दुर्घटना से देर भली। अब आप सोचिए, मैंने इसके स्क्रीनशॉट्स भी पोस्ट किए थे, आप देख लीजिए जाकर जिन चैनलों के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अभी मैंने क्योंकि आज तक की खबर का जिक्र किया, उसके 75 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे 2.5 मिलियन ही हैं, उनसे बहुत कम। बट दैट खमनेई स्टोरी, खमनेई का जो वीडियो मैंने किया वो 1 मिलियन व्यूज हिट करने वाला है। और आप इनके देख लीजिए, जो इन्होंने खमनेई की डेथ की खबर आपके सामने रखी, उसको कितने व्यूज मिले होंगे। आपने भी उसको, चाहे जल्दी दिखाई गई हो खबर, उस पर भरोसा नहीं किया। आपने भरोसा कहाँ किया? जहां पर इंतजार करके क्रेडिबिलिटी के साथ आपके सामने खबर को रखा गया। सो प्लीज, एज अ व्यूअर ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर रिस्पॉन्सिबल व्यूअर बनेंगे तब जाके इन चैनलों को समझ में आएगी कि हमको क्या नहीं करना है। इनको सुधारने का काम आपको भी तो अब करना पड़ेगा ना, क्योंकि तंग तो सब आ गए हैं। अब जरा आगे सुनिए, धार्मिक नारे का मतलब ही बदल दिया गया गोदी मीडिया के द्वारा, जैसे अल्लाहू अकबर का नारा लगाना है, कोई गुनाह तो नहीं है वो। अब सुनिए, टीवी डिबेट के एक और मशहूर चेहरे राहुल शिवशंकर, इनकी काली करतूत सुनिए। उन्होंने एक वीडियो दिखाकर लोगों की आवाजों पर जोर दिया जहां लोग अल्लाहू अकबर बोल रहे थे। टीवी स्क्रीन पर धार्मिक नारे को ऐसे ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे कि कोई युद्ध का नारा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अल्लाहू अकबर मुसलमानों के लिए एक धार्मिक वाक्य है। इसे लोग डर से भी बोलते हैं, दुख में भी बोलते हैं, राहत में भी बोलते हैं और खुशी में भी बोलते हैं। अगर किसी के घर में आग लग जाए या कोई हादसा हो जाए तो कई लोग ये शब्द बोल देते हैं, लेकिन टीवी की कहानी में यह संदर्भ गायब हो गया जानबूझ के। जस्ट सी हाउ सिलेक्टिवली दे रिपोर्ट ओनली टू क्रिएट मोर हेट इन द सोसाइटी अगेंस्ट वन रिलीजन, क्योंकि इनको ना सच बताना है और ना दिखाना है। इन्होंने अपनी एक साइड ले ली है। हिंदुओं के मुंह से भी राम राम निकलता है जब कोई शॉकिंग चीज देख लेते हैं, पर उसका संदर्भ तो नहीं बदला जाता। लेकिन जैसे ही सामने अल्लाहू अकबर का नारा आता है, उसको ऐसे बना दिया गया है जैसे कि इसी नारे की वजह से युद्ध हो रहा है। यानी असली घटना जो एक रिपोर्ट होनी चाहिए, उससे ज्यादा एक धार्मिक एंगल देके धार्मिक भावनाओं का माहौल बनाया जा रहा है आपके सामने, सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए। एक हफ्ते पुराना वीडियो दिखा के ऐसे दिखा रहे हैं जैसे अभी अभी हमला हुआ हो। दिस इज क्राइम, दिस कैन नॉट बी डन, क्योंकि इस तरह की चीज करके आप सेंसेशनलिज्म करते हैं, फैलाते हैं। और मतलब पुराने वीडियोस को भी खूब सारे ढेंटड़ैन, खूब सारा म्यूजिक, ग्राफिक्स, चीखम चीखा, ये सब चीजें करके ऐड ऑन करके आपके सामने एकदम नई सूरत में पेश दिया जाता है, सिर्फ टीआरपी के लिए। और उसके ऊपर जरा देख लीजिए, जब ज्योतिषी ही बताने लगेंगे ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का कारण, तो फिर समझ जाइए कि लुटिया कितनी डूब चुकी है। इस पूरे तमाशे का सबसे दिलचस्प हिस्सा
तब आया जब एबीपी न्यूज ने एक डिबेट शो आयोजित किया जिसमें एस्ट्रोलॉजी के नाम पर कुछ भी अंट-शंट बोला गया। इस डिबेट में विशेषज्ञ कौन थे? ज्योतिषी और कथित वैज्ञानिक। और चर्चा किस बात पर हो रही थी? इजराइल ईरान युद्ध पर। कुछ ज्योतिषियों ने तो यह तक कह दिया कि यह युद्ध इसलिए हो रहा है कि ईरान की कुंडली खराब चल रही है। अब सोचिए, दुनिया के सबसे जटिल भू राजनीतिक संघर्ष को समझाने के लिए कुंडली और ग्रहों की चाल का इस्तेमाल हो रहा है और उनका सहारा लिया जा रहा है। और अगर यही चलता रहा तो शायद अगली बार कोई कहेगा कि मंगल ग्रह नाराज है और इसीलिए मिसाइलें चल रही हैं। वहीं टीवी बहसों में एक और तर्क या कुतर्क कह लीजिए सुनने को मिला। ईरान ने कभी भारत का साथ नहीं दिया, लेकिन यहां एक छोटी सी ऐतिहासिक गड़बड़ी यह हो गई, जिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की बात की जा रही है वह 1979 की क्रांति के बाद बना। 1965 और 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ईरान में अलग शासन था, यानी जिस सरकार की आलोचना की जा रही है वह उस समय अस्तित्व में ही नहीं था। अब आप सोचिए, ये कहां से खबर ली इन लोगों ने? हमेशा की तरह दुबे जी ट्विटर पे जाके इन्होंने ये लिख दिया। ये जानबूझ के लिखते हैं, स्क्रिप्ट इनको दी जाती है, लिख देते हैं और वहां से चैनल उठा लेते हैं, भैया फरमान आ गया है। कोई क्रॉस चेक नहीं, कुछ नहीं, कोई आपके सामने इतिहास की एक्चुअल निटिग्रिटीज नहीं बतानी। लेकिन इतिहास का बेहद छोटा और बेहद महत्वपूर्ण तथ्य जो था वो टीवी डिबेट में कहीं पे जगह नहीं बना पाया। अब आपको असली तस्वीर मैं बताती हूं जो थोड़ी सी जटिल है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। हकीकत यह है कि भारत और ईरान के रिश्ते हमेशा सरल नहीं रहे, लेकिन पूरी तरह खराब भी नहीं रहे। कई बार दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ सहयोग किया है। यहां तक कि कुछ मौकों पर ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ प्रस्तावों को रोकने में भी भूमिका निभाई। लेकिन टीवी की बहसों में यह जटिलता कम दिखाई देती है, क्योंकि सरल कहानी ज्यादा बिकती है, जिसमें मिर्च मसाला ज्यादा परोसा गया हो, एक स्पाइसी क्विजीन आपके सामने पेश कर दिया जाता है और इंडियंस को चटपटा खाना बड़ा अच्छा लगता है। और अगर कहानी में हीरो और विलन कौन है ये बहुत साफ तरीके से आपके सामने जाहिर कर दिया जाए, पेश कर दिया जाए, तो कहानी को समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। पर यहां तो कुछ अता पता ही नहीं है। गोदी मीडिया के जो एंकर हैं ये कभी शी जिनपिंग को महान बताने लगते हैं, ये कभी ट्रंप को, कभी पुतिन को, मतलब इनका कुछ नहीं है। पता नहीं कहां इधर कभी चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कोई इनका स्टैंड ही नहीं है। कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कोई कभी ज्यादा महान हो जाता है, कोई कभी कम महान हो जाता है। अब इसमें असली समस्या क्या है? एक तो जल्दबाजी की होड़ में खबरें दिखाना बंद कर दी। ये जितने इंटरनेशनल चैनल्स हैं, मतलब दे आर डूइंग एक्चुअल रिपोर्टिंग फ्रॉम ग्राउंड जीरो। उनको आप देखेंगे कोई सेंसेशनलिज्म नहीं है, कोई सेंसेशनलिज्म नहीं है। मुझे समझ में आ रहा है ये सायरन वायरन उन्होंने कहां से चुरा लिया। अल जजीरा का मैंने एक क्लिप देखा था, लेकिन वो आप देखिए कितना ऑथेंटिक दिख रहा है। वो उस जगह पे हैं जहां पर इस तरह की चीजें होती हैं और इसीलिए उन लोगों के फोन्स में सायरन्स इंस्टॉल्ड है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन जब हो रही होती है तो सबके फोन एक साथ बजने लगते हैं, वो चाहे वो स्टूडियो में हो या बाहर हो। और उन्होंने उसको बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने दिखाया। इन्होंने जो वहां पे है भी नहीं, यहां बैठे हुए हैं, वो अपने आर्टिफिशियल सायरन आपके सामने तेज से दिखा रहे हैं। क्या मतलब है? सिर्फ ये क्योंकि वो देखने में उनको लगा ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, नाटक के लिए बड़ी अच्छी चीज है। दिस इज हाउ दीज चैनल्स आर वर्किंग एंड आई एम टेलिंग यू, I have worked in these channels for like almost 15 years. 15 साल तक इनमें काम कर चुके, मुझे पता है कि क्या थॉट है उसके पीछे। It's only TRP. And if you stop giving that TRP, because TRP means you, if you stop giving that TRP to them, they will look within. क्योंकि TRP के नंबर जब कम होते हैं वहां सबसे ज्यादा पसीना छूटने लगता है और वहां फिर वहीं पर बैठकर जब गहन चिंतन होता है तो सोचा जाता है कि टीआरपी क्यों नहीं आ रही, हमने तो बहुत ड्रामा किया। इसका मतलब जनता को ये ड्रामा पसंद नहीं आ रहा है। जनता को क्या पसंद आ रहा है? दे विल स्टार्ट सीइंग द नंबर्स, दे माइट जस्ट स्टार्ट कंपेयरिंग विद आवर वीडियोस कि ये लोग तो बहुत सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं, सिंपल खबरें बता रहे हैं, इनको कैसे मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। इसका मतलब जनता ड्रामा नहीं चाहती, जनता चाहती है सिर्फ उनको सच दिखाया जाए, उसी से सुधरेंगे। आई एम टेलिंग यू, स्टार्ट डूइंग दिस ऑल ऑफ यू। अगर आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं तो आप इस चीज को करना शुरू कर दीजिए। ग्रेजुअली दे विल अंडरस्टैंड। तो इसलिए मतलब खबर ना गलत वीडियो, एक दो वीडियो गलत दिखा दिए, ये बात की नहीं है। बात यह है कि सही और गलत में जो लकीर है ना वो एकदम धुंधली होती जा रही है और ये लोग कुछ भी आपके सामने सच और झूठ के बीच में ऐसे महीन सी लाइन जो है ना ऐसे मर्ज कर रहे हैं कि आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। एंड व्हाई देन डू यू कम टू पीपल लाइक अस? बिकॉज आपको लगता है कि यहीं से आपको क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी।
तो बिल्कुल भले ही कम इंफॉर्मेशन कंज्यूम कीजिए, एक दर्शक होने के नाते हर चीज भी आपको जानना जरूरी नहीं है। भले ही आप कम इंफॉर्मेशन कंज्यूम कीजिए, एक इंफॉर्मेशन आपको मुझसे मिलती है तो मुझसे ले लीजिए, एक इंफॉर्मेशन आपको किसी और चैनल पर दूसरी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो शायद मैंने नहीं बताई, वहां से लीजिए, लेकिन आप अपना एक तरीका देखिए कि वो कौन 4-5 चैनल्स हैं, 4-5 लोग हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड देन जस्ट वॉच देम। दिस इज द ओनली एडवाइस एंड द ओनली टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो दैट आई कैन गिव टू यू। बाकी फिर देखिए, फिर ऐसे ही होगा कि फिर गलत खबर देखेंगे, फिर फैक्ट चेकर्स के पास जाके देखेंगे, फिर फैक्ट चेकर्स के वीडियोस हमें बनाने पड़ेंगे, आपके सामने परोसने पड़ेंगे। ये लूप इसी तरह से चलता रहेगा और वो बैठ के सिर्फ मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो उतनी देर में, जब तक आपने उन्हें देखा, टीआरपी बटोर ली, टीआरपी ले ली, एड के पैसे बढ़ गए, उस दौरान एड से पैसा खूब कमा लिया उन्होंने झूठ दिखा के। इज दिस व्हाट न्यूज चैनल्स आर सपोज्ड टू डू? नो। आस्क योरसेल्फ एंड देन act responsibly. Share this video more and more, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ